हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई आप सब लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बस अब कुछ ही दिन 20-25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन बचे हुए कम दिनों में? तो ये वीडियो केवल इकोनॉमिक्स वालों के लिए ही नहीं, सारे सीयूईटी पीजी स्टूडेंट जिनके एग्जाम आने वाले हैं, जो कि 13 से स्टार्ट हैं और बहुत ही कम दिन उनके पास बचे हुए हैं, तो अपने दिनों को कैसे मैनेज करना है, क्या आपको जरूर करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्रोग्राम यानी कि आपका अगर सामने ऐसा सीन है कि सब कुछ फैला पड़ा है कि कहां से बटोरूं, यहां से बटोरूं, यहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, कंफ्यूजन है बहुत सारा, तो कैसे आप अपने सिलेबस को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे, देखते हैं भाई क्या क्या चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा कि डे 1 से लेकर डे 5, अगर मैं 20 दिन का बात करूं, यहां पर 20 डेज का अगर हम टारगेट लेते हैं तो अगले 20 दिनों में आपको क्या करना है बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन, ये होनी बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को 4 या 5 मेजर वेटेज वाइज हिस्सों में बांटिए। सबसे पहला काम वेटेज में बांटने के बाद आपको क्या करना है कि भाई स्टडी करिए 2 टॉपिक्स पर डे, 2 टॉपिक्स पर डे, 2 सब्जेक्ट पर डे लिखा हुआ है, 2 टॉपिक्स पर डे आप यहां पर डेली स्टडी करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद का सीन यहां पर देखते हैं हम लोग क्या है आगे। अगली चीज यहां पर देखिए क्या है, यूजिंग एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स जो भी आपके पास है। एनसीईआरटी इसलिए यहां पर मैंने लिखा कि बेसिक चीजें जो करेक्ट हैं बिल्कुल वो केवल इसी किताब में दी हुई है। बहुत सारी जगह डेट्स वेट्स ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो वो मैनिपुलेटेड होता है, कई जगह पर गलत भी मेंशन्ड है। जो स्टैंडर्ड बुक्स आपकी है उनके थ्रू या जो आपके नोट्स आपको बनवाए गए उनके थ्रू पढ़िए। नेक्स्ट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप ये कि क्विक रिवीजन नोट्स, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो आप एक कॉपी में अपने हाथ से खुद एक क्विक रिवीजन नोट्स जरूर बनाइए। जो लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय आप सिर्फ अपने नोट्स को अगर रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फॉर्मूले शीट्स बना के रखिए जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं। और ये सब करने के बाद 5 to 10 एमसीक्यू पर टॉपिक जो है वो हर टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है। एक बार देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन वहां से बनता है। तो यहां पर डेली स्केड्यूल आपका क्या रहने वाला है, 6 से 8 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि 12 घंटे लग जाइए, 20 घंटे लग जाइए। 6-8 घंटे के बीच में आपको क्या करना है कि 2 घंटे तो सबसे पहले आपको थ्योरी का रिवीजन करना है। स्पेशली वीक एरियाज का आपको बहुत स्पेशली ध्यान देना यहां पर जरूरी है। 2 घंटे आप लगाएंगे सॉल्व करने में एमसीक्यू टॉपिक वाइज, जो आपने टॉपिक रिवाइज करें, जो आपने टॉपिक तैयार करें उनके आप एमसीक्यू निकालना शुरू करिए। 1 घंटा दीजिए आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, माइंड मैप बनाने के लिए, कोई शॉर्टकट तैयार करने के लिए। आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि अपना क्रिएट करा हुआ अपने नोट्स बनाए हुए ही ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहते हैं। नेक्स्ट, 1 घंटा आप दीजिए एनालाइज करिए अपनी मिस्टेक्स को, कहां कहां एमसीक्यू में आप गलत कर रहे हैं, किन किन पॉइंट्स पर आप वीक हैं, और ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो है भाई उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना शुरू करिए, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार होंगे। और 1 से 2 घंटा आप दे सकते हैं रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, जो कि मैं आपको लगातार करवाता हुआ आ रहा हूं जनवरी से लेके अभी तक। अपनी सारी यूट्यूब सीरीज आप उठा के देखेंगे, 7 बजे जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। तो भाई ये तो 5 दिन की स्ट्रेटेजी है। अब बचते हैं अगले 15 दिन। उन 15 दिनों में क्या करना है, तो यहां पर देखते हैं भाई अगले 6 से लेकर 10 डेज में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। और यहां पर मेन है स्पीड एनहेंसमेंट, क्योंकि भाई इस बार एनटीए ने टाइम लिमिट कर दी है केवल 90 मिनट। तो टाइम कम करा है तो आपको अपनी स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आपने इन दिनों में एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट देने हैं इस पीरियड के अंदर अंदर। इन दिनों के अंदर अंदर आपने 3 मॉक टेस्ट पूरे अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही अपने टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का लेवल चेक करना है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या आ रहा है। और जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट पर बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं 5 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट नहीं, केवल 3 मॉक टेस्ट में हो जाएगा। और हर मॉक टेस्ट में आपका एक्यूरेसी लेवल ऊपर आना चाहिए, उसके लिए मेहनत करिए। रिवाइज करिए शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, फिर वही ट्रिकी फॉर्मूला और ट्रिकी जो आपने कॉन्सेप्ट बनाए खुद सेल्फ मेड जो है उनका डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। यहां पर स्केड्यूल आपका क्या रहने वाला है भाई, 3 घंटे आप देंगे सॉल्विंग पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। अटेम्प्ट करिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एटलीस्ट एक तो करिए ही करिए पूरा, कि 90 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, 1 घंटा लगाइए उसमें भाई एनालाइज करने में आपकी मिस्टेक कहां कहां से हैं। जो मॉक टेस्ट आपने दिए आपके कौन कौन से पोर्शन गलत हो रहे हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली हमारे चैंपियंस ये करते हैं कि भाई पढ़ा, मॉक टेस्ट दिया, गलत हुआ, सही हुआ, देख लिया, स्कोर इतना आ रहा है, बस उसको लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि आप जहां पर गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को पकड़िए, उन टॉपिक्स को पकड़िए, उनको दोबारा से रिवाइज करिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो। यानी कि रिवाइज करने पड़ेंगे नोट्स फॉर्मूले लगातार। वो तो समझ लो कि एक शीट बना के चिपका लीजिए आप जहां पर आप बैठते हैं पढ़ने। जब मन करे, जब नजर पड़े तो रिवाइज करना शुरू करिए। अब बचते हैं अगले दिन।
11 से लेके 15 दिन में आपको क्या करना है भाई, फुल लेंथ मॉक प्लस इंटेंस रिवीजन में घुस जाइए। अब इस फेज में आप समझ लीजिए, आप सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप जाने और आपकी किताबें जाने, क्योंकि यहां पर बहुत बेहतरीन पढ़ाई आपको करनी है। अटेम्प्ट करिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर डे, हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको देना है, जिसके लिए आपको बैठना पड़ेगा एग्जैक्ट 90 मिनट। साथ ही भाई वीक टॉपिक बेस्ड ऑन मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस करिए अपना, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो आपके टॉपिक्स वीक हैं, आप उसको दोबारा पकड़िए, वो क्लासेस दोबारा निकालिए, वो नोट्स दोबारा निकालिए, दोबारा पढ़िए। हाई वेटेज टॉपिक, ये मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा हूं कि भाई वेटेज, मैंने कई सारे वीडियो बता रखे हैं जहां पर वेटेज जिन टॉपिक्स की ज्यादा है उन टॉपिक को सबसे पहले पकड़िए कि वहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। शॉर्ट ट्रिक्स जो आपकी अपने खुद बनाई हुई है, जो फॉर्मूले आपने खुद प्रिपेयर करे हुए हैं, उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देख लीजिए आपके कितने आते हैं, उसके बेसिस पर वो PYQ से आपको पता लग जाएगा, जो कि आपको मैंने करवा रखे हैं YouTube पर, वहां से देख लीजिए किस तरीके के न्यूमेरिकल पोर्शन आपके आते हैं। साथ ही मैथ्स वाला पोर्शन जो तो पूरा ही न्यूमेरिकल है, स्टैट वाला, मैथ्स वाला, स्टैट तो बहुत ही कम है, लेकिन मैथ्स वाला पोर्शन आपको देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है भाई, 3 घंटे तो आपको देने मॉक टेस्ट पर, पूरे सिलेबस का एक साथ जो आपको देना है। रिव्यू करिए अपनी मिस्टेक को, हर बार मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि रिव्यू करिए अपनी मिस्टेक को, जो आपकी गलतियां हो रही है उन पर फोकस करिए, और रिवाइज करिए अपने वीक एरिया को दोबारा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लूप में होना चाहिए बिल्कुल। 2 घंटे दीजिए, फिर वही रिवाइज करिए उन्हीं नोट्स को, जो माइंड मैप आपने बनाए हैं उनको, और जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं, यानी कि ये आपका रूटीन में रहना चाहिए डेली। और ट्रिकी एमसीक्यूज जितने भी आते हैं, ये वो एमसीक्यूज होते हैं जहां पर आपको लगता है कि आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, कुछ उसके ऑप्शंस में ऐसे चेंजेस करे जाते हैं कि वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको ध्यान से, बहुत तरीके से पढ़िए, समय दीजिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन करिए या आसान क्वेश्चन करिए, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं +4। किसी टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन को भी आप प्रॉपर समय दीजिए, क्या इस वजह से कि कहीं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन ना हो कि पहले ही आधा पढ़ा और आंसर दे दिया और गलत हो गया, आता वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी 11 से 15 डेज की। नेक्स्ट हम आते हैं 16 से लेके 19 डेज। अब यहां पर 21 मैंने दिन छोड़ रखा, उसमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो 16 से 19 दिन जो बचते हैं, इसमें स्मार्ट रिवीजन यहां पर चलेगा, और एक फाइनल टच आपको अपनी तैयारी पर देना है, और वो कैसे करा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। फोकस करिए केवल हाई यील्डिंग टॉपिक्स और वीक एरिया पर, जो ज्यादा नंबर के हैं टॉपिक उन पर, और जहां पर आप वीक हैं उन चीजों को आप देखिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बार बार रिपीट हो रहे हैं PYQ में, उन पर आइए। ऐसी थ्योरीज जो बार बार जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एक बार रिवीजन करिए, उनका कंक्लूजन पढ़िए। जनरली पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका डीप एनालिसिस नहीं करना है आपको। जो आपके सिलेबस में थ्योरीज दी हुई है, इंटरनेशनल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, हेरोड डोमर, सोलो मॉडल, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, PPP, बहुत सारी थ्योरीज वहां पर है हमारी, कॉप डगलस, तो इनके कंक्लूजन पर आइए और शॉर्टकट्स बनाइए अपने रिवाइज करने के लिए। अगली चीज क्या है, सॉल्व सेलेक्टिव एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक। जो गलतियां आपके पिछले मॉक टेस्ट में हो रही थी वो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी में ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें आप उन्हीं क्वेश्चनों पर स्पेशली फोकस करिए जो आपके स्टार्टिंग से गलत होते हुए आ रहे थे। इस एरा में, इस टाइम के पोर्शन में आपका जो 16 से 19 डेज है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो जिसको आप पहले गलत कर रहे थे। 2-3 भाई सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं आप आराम से, सेक्शन वाइज, कि आप केवल कि इंडियन इकोनॉमी का उठा लिया, सिर्फ आपने माइक्रो का उठा लिया, सिर्फ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन का उठा लिया, कोई भी एक टॉपिक का टेस्ट दे सकते हैं। यहां पर आपको डेली 2 घंटे रिवाइज करने हैं, सारे फॉर्मूले अगेन, सारी थ्योरीज, थ्योरम्स, शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद प्रिपेयर करे हैं वो। नेक्स्ट, रिवाइज करने अगेन वीक टॉपिक्स MCQ के साथ। नेक्स्ट, मिनी मॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 50 क्वेश्चंस वाले, हर सेट के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, ऐसे मिनी मॉक्स भी आप दे सकते हैं। और 1 घंटा यहां पर मैं स्पेशली बोलूंगा कि भाई मेंटल प्रिपरेशन आपको जरूर चाहिए। स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि आपको 90 मिनट के अंदर कैसे पेपर करना है, कहां पर टाइम बर्बाद हो रहा है आपका मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा, कहां आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, स्पीड भी बरकरार बनाए रखनी है, किसी क्वेश्चन पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, स्किप कर दीजिए, टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि आप उसको सॉल्व कर भी लेंगे तो आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। उस क्वेश्चन के चक्कर में कहीं आपके आते हुए क्वेश्चन ना छूट जाएं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहां पर मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मत मारिए, बिल्कुल भी तुक्के मत मारिएगा। जब तक आप 100% एश्योर्ड ना हो आंसर पर, तब तक मत दीजिए। तुक्के वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो आपका एक अच्छा खासा जो स्कोर है उसको डाउन कर देता है। अब ये था 16 से लेकर 19 डेज का।
आखिरी दिन में आपको क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते। आखिरी दिन आपको रिलैक्स करना है, पूरा रिलैक्स करना है, इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी का प्रिपरेशन करना है, वो भी दिमाग में मेंटली चलेगा। तो सबसे पहले भाई सेल्फ मेड हैंड नोट्स जो फॉर्मूला आपने बनाया, अगेन एक बार उसको आप सुबह अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। लाइट रिवीजन करिए बिल्कुल, ठीक है ना, कोई हैवी स्टडी नहीं है कि भाई आप एक टॉपिक को लेके बैठ गए 10 घंटे तक, ऐसा नहीं। लाइट स्टडी आपको करनी है, लाइट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स का जो आपने बना रखा था सेल्फ मेड सेल्फ प्रिपेयर्ड वाला। साथ ही यहां पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप आखिरी दिनों में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, डेट ऑर्डर नेम वाले क्वेश्चन यहां पर आप देखिए। नेक्स्ट, मॉक एनालिसिस इन माइंड, ये दिमाग में चलना चाहिए फॉर टाइम मैनेजमेंट, कि मेरे को कहां पर किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, कहां पर मेरे को टाइम बचाना है, किन क्वेश्चनों पर मैं टाइम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूं या कर सकती हूं। इंश्योर अ पॉजिटिव माइंडसेट, देखिए ये हमेशा मैं बोलता हूं पॉजिटिव रहिए, बेमतलब के व्हाट्सएप ग्रुप्स टेलीग्राम ग्रुप से मत जुड़िए जहां पर आपको डराया जाता है। एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि क्या तुमने पढ़ा, ये तुमने पढ़ा है, मत दीजिए ध्यान उस पर। जितना आपने पढ़ रखा है उस लास्ट मोमेंट पे आप उस चीज को कवर नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी आखिरी दिन कुछ नया पढ़ने की ना सोचें, एटलीस्ट आपने जितना पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करें अच्छी तरीके से, ताकि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एक अच्छी नींद, गुड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने बैठेंगे वो 90 मिनट्स आप बिल्कुल रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश होने चाहिए, यानी कि एकदम एक्टिव, चार्ज्ड एकदम। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर नींद की जरूरत होगी एक दिन पहले, जो आपको बिल्कुल रिलैक्स, मेडिटेट करिए, मेडिटेशन करिए, आराम से सोइए और अगले दिन उछाल दीजिए, एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करिए, फॉलो करिए अड्डा 24/7। थैंक यू वेरी मच।